सोमवार को खूंटी में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत डाक बंगला से हुई। यह रैली सुभाष चंद्र बोस चौक, नीचे चौक, बाजार टायर होते हुए कचहरी पहुंची, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद महारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस महत्वपूर्ण रैली में खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा, कोलेबीरा के विधायक विक्सल कोंगाड़ी, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की और कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष केशव कमले सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व खूंटी जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि मिश्रा ने किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक इस रैली में शामिल हुए और संविधान की रक्षा के लिए एकजुटता दिखाई। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए जन जागरण और लोकतंत्र की रक्षा की अपील की। खूंटी की सड़कों पर कांग्रेस समर्थकों का जन सैलाब संविधान की मजबूती और सामाजिक न्याय के लिए बुलंद आवाज बना रहा। हम लोग चिंता करें, बात करें नहीं चाहते, इसीलिए धर्म का आड़ में हम लोगों का ध्यान को भटकाने का कोशिश करते हैं। पहले बोलता था कि हिंदू खतरे में है, किससे खतरे में है? ईसाई और मुसलमान से हिंदू खतरे में है। और इस देश में कोई हालत है आज कि जब से मोदी सरकार है तब से इस बात में किसी को संकोच नहीं होगा बोलने के लिए कि ईसाई और मुसलमान हमेशा से खतरा में रहा है कि नहीं? धर्म पूछ के सब लोगों को गाली गलौज मारपीट होता है कि नहीं? कितना लोग के साथ होता है? कितना लोगों को लगता है सही कह रहे हैं? आप लोग डरता नहीं होता है तो होता है। आज लोग बोलता था हिंदू खतरे में है, इधर ईसाई खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, तो देखा जाए तो पूरा भारत का नागरिक ही खतरा में है, पूरा भारत का लोग ही खतरा में है। अभी कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ, बताइए, ये लोग बोलता है कि हम लोग हिंदू का बड़ा ठेका लेके रखा है, हिंदू धर्म को हम लोग बचाएंगे। वहां धर्म पूछ के मार के चला गया, कहाँ है वो हथियार लोग? कह रहे उसको मुंडी को ला के यहाँ रख रहे हैं। कौन है सुरक्षित इस देश में आज का दिन में? कौन है सुरक्षित? और मोदी जी घूम के सब जगह बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। अरे सेना लड़ा, सेना अपना जान को हथेली में रख के जाके रात दिन वहां लड़ा। तुम्हारा हाफ पैंट और काला टोपी पहन के घूमते हो लोग कहे नहीं देते? हाफ पैंट और काला टोपी पहन के घूमता है ना, मैं किसको बोल रहे हैं? कहे नहीं लोग लड़ने के लिए। आज ऑपरेशन सिंदूर का आप राजनीतिकरण करते हैं, देश का सेना का राजनीतिकरण करते हैं। बोलते हैं कि महिला लोगों का सिंदूर बचाएंगे, उन लोगों का पति क्या नपुंसक हो गया है, आपको बचाना पड़ेगा। ये लोग केवल दिखाना चाहते हैं हमेशा कि हम ही लोग इस देश का माई बाप, हम ही लोग इस देश को बचाए हैं और बचाएंगे। यही भाजपा पार्टी साबित करना चाहती है। मगर सच्चाई यही है कि सबसे बड़ा खतरा आज इस देश को है तो आरएसएस के विचारधारा से है, भाजपा पार्टी से है। यही सच्चाई है। और केवल एक चीज जो इस देश के नागरिक का, मेरा और आपका रक्षा कर रहा है, वो है संविधान, वो है संविधान। और इसीलिए इसको गंभीरता से समझना है। पत्रकार बंधु, आज ऐसे समय में हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं जब अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में ये संविधान बचाओ आंदोलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज हम इस खूंटी की धरती पर, बिरसा मुंडा की धरती पर आए हैं इस आवाज को बुलंद करने के लिए कि जो लोग
सत्ता में बैठे हैं, जो लोग चाहते हैं संविधान के हिसाब से नहीं चले, वो अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए। और ये आवाज सिर्फ खूंटी तक नहीं, जब यहाँ से जाएंगे तो गांवों तक की आवाज पहुंचनी चाहिए। आप कहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों कांग्रेस को संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी? मैं एक तो उदाहरण दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच में देश किस ओर आगे बढ़ रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है। आपको याद होगा कि इसके पहले बीजेपी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, है ना, अब की बार 400 पार। सरकार बनाने के लिए किसी को भी, कांग्रेस को चाहे वो बीजेपी को, मात्र 273 सीट चाहिए। 273 सीट में सरकार बन जाएगी, मगर इन्होंने मांग किया 400 पार। आखिर इसकी पीछे से मंशा क्या थी, कभी आपने सोचा? मैं बताता हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक मंशा थी कि हमारी सरकार आएगी, अगर 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, करीब करीब 372 के आसपास, 73 के आसपास, तब संविधान बदलेगा। इन्होंने 400 नारा पास दिया था, बोला अगर 275 के आसपास की आ जाएंगे तो 2/3 मेजोरिटी हमारे पास आ जाएगी। ऐसा तो हमारे जब राहुल जी ने इसके खिलाफ में आवाज उठाया तो ये लोग 240 के आसपास आके अटक गए। अगर इसकी सरकार बन जाती, अगर 2/3 मेजोरिटी आ जाती तो ये लोग संविधान निश्चित रूप से बदल देते। और तो और आपको याद होगा कि होम मिनिस्टर इसके हैं, जो रंगा बिल्ला यही चलाता है, होम मिनिस्टर सरकार को चला रहा है, नरेंद्र मोदी को चला रहा है। इन्होंने पार्लियामेंट में सत्र के दौरान जो सबसे बड़ी पंचायत, उन्होंने कहा था कि ये लोग अंबेडकर 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 नाम ले रहे हैं, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। इनको अंबेडकर जी जो संविधान का रचयिता है, उनसे भी इनको तकलीफ है। बड़ी पंचायत में उन्होंने इस तरह की बातें कही। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनकी सोच, ये जो रंगा बिल्ला है, जो बीजेपी के लोग हैं, इनकी सोच ऐसी है कि ये संविधान से नहीं चलना चाहते, वे अपने हिसाब से संविधान को चलाना चाहते हैं, जो कांग्रेस कभी होने नहीं देगी। और तो हमारी संस्थाएं जो संविधान में दी गई है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे हमारे और संस्थाएं हैं जो ऑटोनोमस काम करती है, किसी का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता इस संस्थाओं को चलाने के लिए। मगर आपने देखा कि ये लोग ईडी का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया जी और राहुल को ऊपर चार्जशीट कर दिया इन्होंने। आपको बता दें कि ईडी जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर है, ये तभी इन्वॉल्व होता है, तभी जांच में आएगा जब कोई भी पैसा 1 रुपया भी एक अकाउंट। ये खूंटी की धरती आज तक लड़ते हुए जीतते रही है। खूंटी की ये धरती, जितना भी यहाँ पर जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सबका एक एक चेहरा आप लोगों के सामने है। जहाँ पर चुनाव में भी जो इंडिया गठबंधन ने जो जिम्मेवारी यहाँ की जनता को दी थी, 30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी खूंटी के लोगों के साथ खेल कर रही थी, पूरे यहाँ 30 साल का संसदीय क्षेत्र का जो खूंटा था, उसको उखाड़ के फेंक दिया। ये यही जनता है जो दिन रात संविधान बचाने का संघर्ष कर रही है। ये खूंटी जिला की धरती वही धरती है जो गठबंधन की सरकार ने ऐलान किया कि खूंटी में भारतीय जनता पार्टी जो लंबा नाच कर रहा है, 25 साल के खूंटी विधानसभा के सीट को खूंटा को उखाड़ के फेंक दिया और कोटा में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, संविधान बचाने का लड़ाई गांव में जनता लड़ रही है। के नाम से जो केंद्र की सरकार भारत
चाहती हूँ अंतिम में कि कांग्रेस के माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में सवाल उठाते हैं, बार बार बोलते हैं कि इस देश में पहला अधिकार आदिवासियों का है, इसलिए कि उन्होंने जंगल जमीन साफ करके इस देश को बचाया है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, वो बात ये कहना चाहती हूँ, बताना जरूरी है कि संविधान की लड़ाई यहाँ खेती की जनता लड़ रही है। रघुवर दास ने 5वीं अनुसूची को खत्म करते हुए खेती